आज हम इस चैप्टर में रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होती है सिंगल डोर फ्रिज में उसके बारे में बात करेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। जैसे एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर की जब बात करते हैं तो एयर कंडीशनिंग और जो रेफ्रिजरेटर है वो जब वर्क करता है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल पे वर्क करता है। इस वीडियो में सिंगल डोर जो फ्रिज होते हैं उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल हम देखते हैं। जैसे सिंगल डोर फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है, ट्रिपल डोर फ्रिज है, साइड बाय साइड फ्रिज है, उसके बाद में फ्रेंच डोर फ्रिजेस है। रेफ्रिजरेशन साइकिल तो सेम ही होता है, सिर्फ जैसे जैसे सिस्टम का साइज़ बढ़ता है और जैसे जैसे सिस्टम का साइज़ कम होता है उसके हिसाब से वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज़ होना या उसका डिक्रीज़ होना, टेम्परेचर का बढ़ना या कम करना, ये डिपेंड करता है सिस्टम्स के ऊपर में। और रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन साइकिल हर फ्रिज में सेम ही होता है, चाहे वो रेसिडेंशियल फ्रिज हो चाहे वो कमर्शियल फ्रिज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है उसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है। अभी जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की जब बात कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में सबसे मेजर जो हमारे इसमें आता है वो आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये कंप्रेसर ड्रॉ किया है बॉक्स में। कंप्रेसर में हमें पता है दो हमें काफ़ी मेजर और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पाइप होती है। एक होता है डिस्चार्ज और दूसरा होता है हमारा सक्शन का। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो ये हमने रेड इसमें ड्रॉ किया है, और अगर सक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने इसको ब्लू इसमें ड्रॉ किया है। अभी जैसे सक्शन और हम डिस्चार्ज की जब बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज वो होता है जहाँ पर कंप्रेसर किसी गैस को कंप्रेस करते हुए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बाहर रिलीज करता है, उसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्चार्ज की लाइन हमने रेड में ड्रॉ की है। रेड का मतलब ये है यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है, उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर भी हाई है। दूसरा जो पाइप है जिसे हम सक्शन का पाइप कहते हैं, सक्शन का पाइप वो होता है पाइप कंप्रेसर का जहाँ से कंप्रेसर गैस को उसके अंदर में फिर से सक करता है, और सक जब करता है इस गैस को तो यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है और प्रेशर भी काफ़ी लो होता है। इसीलिए हमने इस लाइन को, इस पाइप को यहाँ पर ब्लू में ड्रॉ किए। तो इस तरह कंप्रेसर के दो पाइप्स हो गए, एक है डिस्चार्ज जो रेड में ड्रॉ किया है, एक है सक्शन जो हमने ब्लू में ड्रॉ किया है। जब कंप्रेसर गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हुए बाहर जब डिस्चार्ज कर रहा है तो ये लाइन हमारी कनेक्ट होती है कंडेंसर से। यहाँ पर हमने यहाँ पर कंडेंसर ड्रॉ किए। कंडेंसर हमने रेड इसमें ड्रॉ किए क्योंकि कंडेंसर में टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है, उसी के साथ साथ कंडेंसर में प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कंडेंसर रेड इसमें हमने ड्रॉ किए। तो कंडेंसर हमारा हाई साइड में आता है। हाई साइड रेफ्रिजरेशन साइकिल की वो साइड होती है जहाँ पर टेम्परेचर उसी के साथ साथ प्रेशर भी हमारा हाई होता है। जब कंडेंसर में हम गैस पास करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो याद रखिए जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है यहाँ पर हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हमें गैस के प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने हमारे गैस को रूम टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर हमने इसे ठंडा किया। यहाँ पर गैस पूरी तरह ठंडी नहीं हो सकती है क्योंकि रूम का टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से हम इसे कूल डाउन कर सकते हैं। जब हमने डिस्चार्ज के लाइन से यहाँ पर गैस थ्रो की तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर मिला ये 55 डिग्री सेल्सियस का गैस का हमें टेम्परेचर मिला। जब गैस 55 डिग्री के टेम्परेचर के साथ में और हाई प्रेशर के साथ में हमारे कंडेंसर के अंदर में एंटर करती है, उस समय कंडेंसर हमारे गैस को थोड़ा कूल करने का काम करता है और प्रेशर को वह एज इट इज़ बरकरार रखता है क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए। जब कंडेंसर का हमने यहाँ पर काम समझे, कंडेंसर हमारा कनेक्ट होता है फिल्टर और ड्रायर से। फिल्टर और ड्रायर हमारे इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल में काफ़ी मेन है। फिल्टर और ड्रायर क्या होता है? फिल्टर में जब हम गैस एंटर करवाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि कंडेंसर में पहले तो जब हमारे यहाँ से कंप्रेसर से गैस निकलेंगी ये वेपर उसके साथ साथ गैस के फॉर्म में यहाँ से गैस निकलती है। उसके बाद जब कंडेंसर में इसे हम थोड़ा टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस हमारी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। वह लिक्विड हमारे फिल्टर और ड्रायर में आता है। फिल्टर और ड्रायर हमारे गैसेस में या लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मेटल के पार्टिकल है, डस्ट है, डर्ट है, उसे हम क्लीन करवाते हैं। और अगर ये सिलिकॉन फिल्टर होता है तो सिलिकॉन फिल्टर मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हमारा सिस्टम चोक होने से बच जाता है और जो मॉइस्चर है वो सिस्टम में आगे पास होता नहीं है। यहाँ पर हमने फिल्टर देखे। फिल्टर के बाद में हमारे इसमें कैपिलरी है, पर फिल्टर में ना ही टेम्परेचर कम होता है गैस का और ना ही प्रेशर कम होता है। जैसे हम इसे कैपिलरी में पास करेंगे तो कैपिलरी में आने तक के इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 डिग्री तक के आ गया है, एक एग्जाम्पल है। डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। डिफरेंट कंडीशन मीन्स वो कंडीशन होती है जहाँ पर
हमारे रूम का टेम्परेचर, उसी के साथ साथ जहाँ पर हमारा जोग्राफिकल कंडीशन है, जैसे नागपुर की अगर हम बात करेंगे, नागपुर में आज के डेट में जब टेम्परेचर है तो 45 डिग्री सेल्सियस है, ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कहीं और बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, उसके हिसाब से भी रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पर थोड़े हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर है वही हमारा टेम्परेचर इसके ऊपर में इफेक्ट करता है, क्योंकि इसे हम तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से कूल करवा रहे हैं। तो कैपिलरी में यहाँ पर हमें 7 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो लिक्विड का मिला है। पर जब कंडेंसर की बात है, कंडेंसर के पाइप के साइज़ बड़े थे और यहाँ पर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था। हमने यही प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए कैपिलरी ट्यूब के अंदर में इस लिक्विड को हमने पास किए। जब कैपिलरी ट्यूब में ये लिक्विड पास होता है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री है, पर जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेशर की ही रिक्वायरमेंट है। प्रेशर अगर हमारे पास रहेगा तो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा काफ़ी काम का है। जब हमने कैपिलरी में लिक्विड को यहाँ पर एंटर करवाया, यहाँ पर प्रेशर हमारा काफ़ी हाई हो चुका है। अगर प्रेशर हमारा हाई हो चुका है तो यहाँ तक के हम जब इसे कहेंगे तो हमारा ये रेफ्रिजरेशन का हाई साइड हुआ है। हाई साइड में कंप्रेसर के बाद जो कंडेंसर है वो भी हाई साइड में आता है, फिल्टर भी हाई साइड में आता है और कैपिलरी भी हाई साइड में आता है। यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही कैपिलरी का जो छोटा पाइप होता है वो हमारा इवेपोरेटर पे जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पे पाइप के साइज़ में डिफरेंस आ जाता है। इवेपोरेटर के पाइप का साइज़ अगर बड़ा है तो कैपिलरी के ट्यूब का साइज़ छोटा होता है। जब कभी भी हम हाई प्रेशर बड़े एरिया में जब रिलीज़ करेंगे लिक्विड के फॉर्म में, तब वहाँ पर हम यहाँ पे जो मेथड अपना रहे हैं वो हमारा वेपराइज फॉर्म है। मतलब हम लिक्विड को यहाँ पे स्प्रिंग कर देते हैं। जैसे पानी का जो हम फव्वारा जब छिड़कते हैं उस तरह यहाँ पर लिक्विड भी जब इवेपोरेटर में एंटर होता है तो वो वेपर के फॉर्म में एंटर होता है। तो हम यहाँ पे लिक्विड को स्प्रिंग करते हैं। जैसे ही हमने लिक्विड को स्प्रिंग किया वैसे ही यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है ये काफ़ी कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी एकदम ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर मिला -25 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में मेन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर हम वेपराइज फॉर्म में लिक्विड को थ्रो कर रहे हैं तो हम जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है वेपराइज बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। हमारे फ्रीजर्स में, जिसे हम रेफ्रिजरेटर्स कहते हैं, उसमें हम जो रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ करते हैं वो है वेपराइज बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये हमें बताती है यहाँ पर जब कैपिलरी इवेपोरेटर के अंदर में लिक्विड को थ्रो करती है स्प्रिंकलिंग की तरह, जैसे पानी का छिड़काव होता है उसके तरह, उस तरह जब इसे हम थ्रो करेंगे उसे हम कहेंगे वेपराइज्ड बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वेपराइज्ड बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जब इवेपोरेटर में जब हमारी लिक्विड एंटर हो रही है एज अ वेपर के फॉर्म में, तब यहाँ पर हमें लो प्रेशर मिल रहा है और लो प्रेशर के साथ में हमारा टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो चुका है। यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल हमें कंप्लीट सिस्टम फॉर्म करके देता है। जब टेम्परेचर लो हो गया तो ये इवेपोरेटर हमारे फ्रीज़र बॉक्स के अंदर में लगा होता है, जहाँ पर हमें आइस फॉर्मेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तब इवेपोरेटर वहाँ पर हमें आइस फॉर्मेशन करके देता है, इसलिए इसे हम फ्रीज़र बॉक्स में लगाते हैं। फ्रीज़र बॉक्स में जब इसे हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमने -25 डिग्री सेल्सियस तो रीच कर दिए थे, और जब फ्रीजर बॉक्स में हम इसे कूलिंग करवाएंगे तो -15 या -18 तक के हमारे सिंगल डोर फ्रिज के फ्रीज़र बॉक्स जाते हैं। तो इस तरह हमने इवेपोरेटर में फिर जैसे गैस एंटर करवाई, उसके बाद में यहाँ से लो फॉर्म में ये बाहर निकल रही है। लो फॉर्म में बाहर निकलते हुए यही हमारा सेम इवेपोरेटर ब्लू लाइन से जाते हुए सक्शन के पाइप से होते हुए हमारे कंप्रेसर में फिर से कनेक्ट होता है। इस तरह हमने जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो कंप्लीट की है। सबसे पहला है कंप्रेसर, कंप्रेसर से हाई साइड कनेक्ट है जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर में हमारी गैस जाने के बाद जब ये वेपर फॉर्म में एंटर करती है तो वहाँ पर लिक्विड में यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं गैस फॉर्म के। ये फिल्टर में जाता है, फिल्टर में जाने के बाद ये कैपिलरी में एंटर करता है। यहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है। कैपिलरी के बाद में जब ये इवेपोरेटर में एंटर करता है यहाँ पे प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है और टेम्परेचर भी हमें काफ़ी कम मिलता है। इवेपोरेटर में जैसे ये एंटर कर लेता है उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो मेन हमारा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग करना, वहाँ पे हमें टेम्परेचर फ्रीजिंग के लिए मिल जाता है और यही हमारा इवेपोरेटर फिर से कनेक्ट होता है, जो कि कनेक्ट होने के बाद में फिर से हमारा कंप्रेसर में जाके लगता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल कवर किए। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में 5 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा कंप्रेसर जो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली ऑपरेट होता है। उसके बाद में हमारा है कंडेंसर। ये कंडेंसर के बाद में हमारा यहाँ पर आता है फिल्टर एंड ड्रायर। फिल्टर एंड ड्रायर के बाद में आती है कैपिलरी। ये हो गया हमारा हाई साइड। उसके बाद में हमारा इवेपोरेटर आ जाता है और इवेपोरेटर आ जाता है हमारे लो साइड में। तो इस तरह हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में 5 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला है कंप्रेसर,
दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर एंड ड्रायर, चौथा है कैपिलरी और फिफ्थ है इवेपोरेटर। हमने जो रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पर देखा है ये है वेपराइज्ड बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इस तरह सिंगल डोर फ्रिज में जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो इस तरह हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। धन्यवाद।